हाय एवरीवन। तो देखो अभी क्या चल रहा है ना कि लोग बहुत परेशान हैं। मतलब आप लोग को सीरियसली बता रहा हूँ कि अभी देखो किस लिए परेशान हो भी बताता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यूज़ चल रहे हैं एसएससी को लेके, सीजीएल को लेके, सीएचएसएल को लेके, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स को लेके। इवन बच्चे अभी भी अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों में बहुत मतलब एक अच्छा खासा टाइम उनका जा रहा है। ठीक है, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जैसे कि मैंने अभी 2024 वाला जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर एक वीडियो बनाया और उसको डाला। तो उस पर कमेंट में बहुत सारे लोगों का मतलब उसमें कमेंट आ रहा था कि सर 2023 का क्या अपडेट है। और ये मेनली वो लोग होंगे जिन्होंने 2023 वाले से ज्वाइन कर रखा होगा। तो अब सबको इस बात की टेंशन है कि 2023 वाले कोर्ट का क्या अपडेट है। जबकि आपको बता दूं कि हाई कोर्ट से एसएससी के अगेंस्ट फैसला आ चुका है, बट अभी तक कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में है, केस लिस्ट ही नहीं होता है। अब वो समर वेकेशन के आगे की डेट मिल चुकी है। ठीक है, तो मतलब हो कुछ नहीं रहा है, बट बच्चे इसके वजह से परेशान बहुत हैं। अब उसके बाद में मैंने फिर क्या किया कि 2023 वाले केस को लेके एक अपडेट दिया कि कुछ इसमें केस लिस्ट नहीं हो रहा है। इसमें एक केस जो है 23 वाला जो शुभम पाल वाला था वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उसकी आई थिंक 27 जुलाई अगली डेट पड़ी है। तो जब ये वाला वीडियो था तो उस पर अब लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर 2024 वाले का क्या लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस चीज़ को मतलब प्रूफ करती हैं कि बच्चे जो हैं वो वाकई में बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्टडी इससे इम्पेक्ट कर रही है। बट इन सब के बीच में जो अच्छी चीज़ है जिससे आपको मोटिवेट होना चाहिए वो ये है कि जो 2025 वाला एग्ज़ाम है सीजीएल का, इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, एकदम पूरा भर के वैकेंसी है। और वो सब नहीं, मतलब 1800, 2400, 2800 ग्रेड में नहीं, बल्कि उसमें भी है बहुत सारी वैकेंसीज़ है। बट मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सिर्फ 4600 और 4200 ग्रेड पे की। तो मतलब कि ये वो वैकेंसीज़ होती हैं, वो पोस्ट होती हैं जो कि मतलब सीजीएल एग्ज़ाम की सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपकी अच्छी खासी एक प्रीमियम मतलब सैलरी बनती है। तो अगर आपको बताऊं कि इस बार काफ़ी सारी वैकेंसी मतलब इसमें रिपोर्ट होने वाली है। तो देखो जैसे कि इसमें आई थिंक लगभग ये सारा कुछ 11,000 या फिर लगभग 12,000 भी छू सकता है, सिर्फ यही मतलब 4200 और 4600 ग्रेड पे वाला ही। ठीक है, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो आपको अच्छा काम करने को मिलता है और दूसरा अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इसमें अगर जीएसटी की बात करूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर इसमें 1306 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। आईटीआई में 389 हुई हैं। ठीक है, आईटीआई मतलब हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी जॉब होती है। एग्जामिनर सीबीआईसी में है, ये सीबीआईसी वाली पोस्ट होती है, इसमें 137 है। एमईए में अभी तक आपका 100 रिपोर्ट हो चुका है। और सीएसएस की अगर मैं बात करूँ तो अभी मतलब ऑफिशियल कोई ऐसा आरटीआई किसी के पास अभी आया नहीं है, बट मान के चलो कि लगभग 500 के आसपास तो ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस बार जो चीज़ होने वाली है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जब आप सीजीएल 25 से ज्वाइन करोगे इस चीज़ को, ठीक है, तो आपकी जो मतलब सैलरी होगी वो मुझे लगता है कि अराउंड तब तक 2 डी और लग चुका होगा। तो ये 69 to 70 इन हैंड बनेगा एक्सिटी में। ठीक है, इतना आपको इन हैंड बनेगा सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद। और यही सैलरी ईए में भी और यही सैलरी जीएसओ में भी ये बनेगा। तो अगर मैं बताऊं कि जो हमारा ओएस है, ओएस में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही हैं। इतनी वैकेंसी क्योंकि ये पहली बार रिपोर्ट हुई है वैकेंसी, तो आपके पास में इससे 2 फ़ायदे हो सकते हैं। देखो इसमें 6753 तो अभी तक आरटीआईज़ के बेसिस पे रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसमें 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। वो ये है कि ओएस के को लेके आप अपने होम टाउन के पास पोस्टिंग पा सकते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि एक अच्छी सैलरी इसमें उठा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ देने का जो मतलब चांस है वो आपको ओएस वाली वैकेंसी से मिल सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इस बार बहुत ज़्यादा हाई है। तो मुझे लगता है कि जो अब वो तो खैर अभी नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए, बट रिज़ल्ट आने के बाद में एक बार को टीयर 1 का और फिर टीयर 2 का जो एनालिसिस होती है, उसके बाद में जब आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है, तो इस बार तो उम्मीद है कि एसएससी शायद पहले रिज़ल्ट दे दे फिर प्रेफरेंस फॉर्म भरवाए। बट अगर फिर भी भरवाते हैं पहले प्रेफरेंस फॉर्म किसी भी कंडीशन में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप सही से प्रेफरेंस फॉर्म को डाल देते हो तो आपको अपने होम टाउन के आसपास
मिल जाएगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, और ये बहुत ही बेहतरीन जॉब होगी। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। ईए में भी आपका ईए में इस बार 183 वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई हैं। ये ईए मतलब होता है सीबीआईसी में, और ओएस होता है सीबीडीटी में। ठीक है, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, और ये होता है जीएसटी में। और जेएसओ की भी 249 वैकेंसीज़ अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो कुल मिला के मतलब कि ये कहना है कि इस बार बहुत ज़्यादा चांस है। देखो, जितनी हमेशा टोटल मिला के वैकेंसीज़ हुआ करती थी 8,000 10,000, उससे कहीं ज़्यादा इस बार सिर्फ इसमें और भी वैकेंसीज़ हैं, कुछ एएसओज़ की, कुछ इंस्पेक्टर, मतलब कि इसमें और भी वैकेंसीज़ हैं जो कि 42 और 46 ग्रेड पे में इंक्लूडेड होती हैं और होंगी इस बार भी। तो मैं इसमें बस इतना ही कंसिडर किया हूँ। तो बाकी की भी सारी ऐड करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 11,000 से ऊपर रहने वाली हैं, 4200 4600 की वैकेंसीज़। तो इस बार एक बहुत ही अल्टीमेट चांस है आपके पास में। तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट सोर्स सेलेक्ट करिए, क्योंकि अब आखिरी दिन चल रहे हैं एग्ज़ाम आने के। ठीक है, टीयर 1 को क्रैक करिए, टीयर 2 अटेम्प्ट करिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान दे के स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि टीयर 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, बट ये बहुत ही मतलब बेहतरीन एलिमिनेशन टेक्निक है एसएससी की। आप यहाँ पे अगर रुक गए तो फिर आपका पूरा का पूरा साल ख़त्म। तो सोर्सेस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, अच्छे सोर्सेस से पढ़ाई करिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको मैथ्स के अपने पर्सनल नोट्स उसमें मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, जो मैंने खुद से यूज़ करके 2 टाइम्स सीजीएल को क्रैक किया है। और पहली बार मैंने ईए क्रैक किया था जो कि 4200 ग्रेड पे थी, और इस बार एएसओ इन सीएसएस जो कि 4600 ग्रेड पे है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे मैथ्स के मैंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्रोवाइड कर दिया है। जो भी मेरे मेंबर्स हैं उसमें ज्वाइन कर रखे हैं ग्रुप में, तो आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ठीक है, मुझे यही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।